हेलो बच्चों, तो मैं अचल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अचल में। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां पर हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी मात्र 30 दिनों में। देखिए, अगर हम बात करें बोलने की, ठीक है, तो हमारा लिखने से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझसे कोई बात करे इंग्लिश में, तो मैं ऐसा तो ना करूं भाई कि मैं पहले जाऊंगा घर, फिर एक नोटबुक लेके आऊं, फिर उसके बात को लिखूं, फिर उसका रिप्लाई दूं, है ना। ऐसा तो बहुत देर हो जाएगी और सामने वाला आपको क्या समझेगा, गधा। तो तुम गधा ना बनो, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम इंग्लिश की जब हम बात करें, तो बात करने के लिए भाई दो लोगों का होना तो आवश्यक है कम से कम। एक बंदा कौन है, ए, और एक बंदा कौन है, बी। ए और बी, इन दो लोगों के बीच में बातें चलेंगी, ठीक है जी। और एक बंदा कौन हो सकता है, सी भी हो सकता है, जिसके बारे में बात चले, ठीक है। जैसे कि यहां पे बात चले, ए बंदा कौन है, ए है राम। बी कौन है, बी है श्याम। सी कौन है, सी है रोहित, ठीक है जी। तो तीन बंदे हैं यहां पे, इनके बारे में बात चलेगी। अच्छा, अगर जब भी ए वी से कोई क्वेश्चन करेगा, यानी जब राम श्याम से कोई क्वेश्चन करेगा, तो किस प्रकार से करेगा भाई, वो करेगा क्या। भाई एक चीज बताइए, जब भी हम प्रश्न करेंगे तो क्या ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो वो किससे करेगा, क्या से करेगा। और अगर ये जवाब देगा तो किस में देगा, हाँ में देगा या ना में देगा। यहां तक बात आई समझ में। ए बी से प्रश्न करेगा, और बी से बी के बारे में भी प्रश्न कर सकता है वो, और बी से सी के बारे में प्रश्न कर सकता है। तो यहां पर दो लोग कौन है, एक तो ए है यानी राम है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति बी है यानी श्याम है। तीसरा व्यक्ति जो है रोहित है, वो यहां पर नहीं है। बातें दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है। एक चीज बताइए, जब ए बी से बात करेगा तो वह ए को क्या कहेगा भाई, तुम कहेगा, तुम कहेगा ना, तुम कहेगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर उस बातचीत को करते हैं जब ए बी से पूछेगा किसी काम को करने के बारे में, कि वह उस काम को करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ऐसी बातें पूछी जाए जहां पर जो काम हम करते हैं, ना ही तो अब वर्तमान में करने की बात चल रही है, ना ही भूतकाल में वह कार्य किया गया हो, खाली जो काम हम करते हैं। जैसे मैं कहूं मैं नहाता हूं, ठीक है, तो मैं इस कार्य को करता हूं भाई, अभी मैं प्रेजेंट में थोड़ी ना नहा रहा हूं, या मैं भविष्य के बारे में भी ना बता रहा हूं कि मैं भी आने वाले समय में नहाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे बात क्या है, वो कार्य पूछा जा रहा है जिस कार्य को हम करते हैं। तो जब ए बी से कोई सवाल करेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, तो वह बी को बोलेगा क्या, तुम बोलेगा। जैसे भाई मैं तुमसे बोलूं, क्या तुम पढ़ते हो, तो मैं तुमसे बोलने के लिए एक शब्द का प्रयोग करूंगा, और वो क्या रहेगा, तुम, ठीक है। तो अगर मैं बी से सवाल करूंगा, यानी राम श्याम से सवाल करेगा, तो क्या बोलेगा, तुम बोलेगा, ठीक है जी। और अगर हम राम और श्याम यहां पर बैठे हुए हैं और वो रोहित के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, उसके लिए रोहित बोलेंगे या वह बोलेंगे, ठीक है जी। यहां तक बातें आपके समझ में आई, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं क्या बोलूंगा, उसको तुम बोलूंगा, ठीक है। क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, खाली अभी मेरी बी के बारे में बात चल रही है, ठीक है जी। तो मैं तुम के लिए क्या यूज करूंगा भाई, यू। मात्र मात्र मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो रूल्स बताऊंगा, जो नियम बताऊंगा, उन नियमों की 48 ओनली 48 लाइन्स अगर आप याद करते हैं, समझते हैं उनको, ठीक है। याद करना क्या है भाई, हम बार बार उस चीजों को ऐसे नहीं, हम छोटे बच्चों की तरह उनको याद करते रहे, है ना, आंख बंद करके याद करो, वो नहीं। बातों को समझना है, ठीक है। यही क्लास में ही सीख कर जाएंगे आप, ठीक है। तो बातों को समझें। तो भाई जब मैं उसको यू कहूंगा, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, तुम बोलूंगा, तुम, यू, ठीक है।
अब मैं एक तो यू बोलूंगा, ठीक है जी, और उसके बाद जब मैं उसको तुम, फिर उसका काम बोलूंगा, ठीक है जी। तो यू प्लस क्या है, वर्ग, ठीक है, वर्ग प्लस, अभी हम इतना ही समझेंगे भाई, क्वेश्चन मार्क, यू यानी तुम और कोई भी काम उसके साथ, ठीक है, काम। और हम क्या लगाएंगे भाई, इसमें डू लगा देंगे, डू यू वर्क, ठीक है, डू यू वर्क। तो अब हम डू यू वर्क में क्या करेंगे भाई, डू हमको लगाना है जब भी हम अपने सामने वाले व्यक्ति से तुम से बात करें, किससे, तुम से बात करें, तो मुझे क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है साहब। तो मैं क्या बोलूंगा, डू डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क हमको भाई बोलना ना है, कभी तुम जाओ किसी की गैल और उससे बोलो डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क, ना, क्वेश्चन मार्क हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर में यूज कर रहे हैं, बोलने में नहीं करेंगे उसको, ठीक है। कभी तुम बार बार क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप लगाओ, है ना, ठीक है, चलो तो समझते हैं। तो मैं उससे क्या बोलूंगा, डू, डू को दिमाग में रखो, बाकी सब दिमाग में आ जाएगा भाई, डू यू प्ले। डू क्या है हमारी, भूल जाओ क्या है, पता नहीं है हमको, ना तुमको पता ना मुझे पता, ठीक है, हमें पता है खाली कि हमें बताया गया कि भाई पहले डू लगाना है, फिर यू लगाना है, तीसरे नंबर पर वर्क लगाना है। अच्छा एक चीज बताइए, वर्क जो है मेरा प्ले, मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, उससे खाली खेलने के लिए थोड़ी पूछूंगा, पढ़ने के लिए भी पूछ सकूं, है ना। मैं क्या बोल सकूं उससे, ईट, खाने के लिए भी पूछ सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ उससे, रन, दौड़ने के लिए भी पूछ सकता हूँ, मैं उससे पूछ सकता हूँ राइट, लिखने के लिए भी पूछ सकता हूँ, है ना। तो इससे मैं बहुत सारी चीजों को पूछ सकता हूँ, किस चीज से भाई, भाई ये जो वर्क है, वर्क क्या है, मैं काम जो करता हूं, जिस काम के बारे में पूछा जाए, और काम क्या है, हमारी क्रिया है, और क्रिया वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी जो तुम बात पूछ रहे हो उसकी अंग्रेजी ज्यों की त्यों लगानी है, ठीक है। ज्यों की त्यों हमारी कौन सी चीज रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना, सेकंड या थर्ड फॉर्म तो रहने वाली ना है, तो जब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम ज्यों की त्यों, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं केवल इस डू को समझने के बाद, मैं केवल इस डू को समझने के बाद उससे सारी बातें पूछ लूंगा भाई, जो काम वह करता है, ठीक है। मैंने पूछा डू यू प्ले, मैंने पूछा डू यू रीड, मैंने पूछा डू यू ईट, मैंने पूछा डू यू रन, डू यू राइट, क्या पूछा हूं मैं, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम लिखते हो, ठीक है जी। तुम, क्या तुम, ठीक है। तो मैंने श्याम से पूछा भैया, अब श्याम कैसे आंसर देने वाला भाई, श्याम की बातों को सुनो। श्याम क्या काम करेगा, श्याम को ज्यादा चीजें सीखनी ना भाई, श्याम पे तो अंग्रेजी आती ना है ना, अंग्रेजी ना आती है उस पर बोलनी, तो उसको क्या काम करना भाई, श्याम को ये तो पता भाई आई माने मैं, श्याम को ये क्या याद करना, आई माने मैं, उसने आई माने मैं याद कर लिया भाई, उसे ना पता होने क्या वाला है, उसने बस आई माने मैं याद कर लिया। बाकी तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसी में से उसने उठा के और आई की गैल लगा दिया। उसने क्या काम किया, तुमने बोला डू यू प्ले, तो उसने कहा आई प्ले। कुछ ना भाई, श्याम को तो पता ही ना चला कि उसने बोल कैसे दी अंग्रेजी, है ना, और ना तुम्हें ही पता चलेगा कि तुमने कैसे बोल दी, लेकिन बोलोगे तुम, ठीक है। तो भाई उसने क्या काम किया, तुमने बोला डू यू प्ले, उसे पता भाई आई लगाने के लिए बोली आई माने मैं, तो मैं के लिए आई लगाया उसने, बाद में तुम्हारी बातों में से उठा कर प्ले लगा दी, लगा दी ना, लगा दी भाई। तुमने बोला डू यू रीड, उसने कहा आई रीड, तुमने बोला डू यू डांस, उसने बोला आई डांस। चक्कर क्या है भाई, हमने खाली डू सीखा, डू लगानी है जब भी प्रश्न पूछना है, उसने आई सीखी अपने लिए, आई माने मैं, आई माने मैं, ठीक है जी। तो तुमने बोला डू यू प्ले, उसने बोला आई प्ले। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसके आगे यस लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूं। अगर मैं हाँ ना बोलूं और ये बोलूं, तुम मुझसे पूछो क्या तुम खेलते हो, मैं कहूं मैं खेलता हूं, तो क्या है भाई, बात तो वही बताई जा रही है। तो भाई क्या काम किया श्याम ने, कुछ भी चीज ना सीखी, आई सीख ली बस, आई माने मैं, और क्या काम किया उसने, तुम्हारे जो प्रश्न है उसमें से उठाकर वर्ब लगा दी, उसने लगा दी आई प्ले, मैं खेलता हूं। तुमने बोला डू यू गो, उसने कहा आई गो, ठीक है, और यस लगा दिया उसने, यस आई गो। तो क्या काम कर रहे हैं, वर्ब को यहां से उठा के यहां लगा रहे हैं, कोई दिक्कत आई अभी तक नहीं आई।
तो आप इस तरीके से श्याम से कितने भी प्रश्न पूछ सको भाई। बस तुमको डू लगाना है शुरू में, और यू किसके लिए लगाएंगे, सामने वाले बंदे के लिए। भाई कोई हमारे सामने बैठा उसको तुम ही तो बोलेंगे हम, और उसके बाद वर्ब लगा देंगे, और इसी वर्ब को आई के साथ जोड़ के कौन बोल देगा, श्याम बोल देगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ना होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आई रोहित की, कि हमको भाई रोहित से कैसे पूछने हैं क्वेश्चन। तो एक चीज बताओ, जब मैं रोहित से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं एक चीज याद रखूंगा, डज। क्या रखूंगा, डज। डज डज याद रखना मुझे भाई। जब मेरे सामने वाले बंदे से बात हो तो क्या याद रखना, डू, और जब और किसी से बात हो तो क्या याद रखना, डज। तो मैंने डज लिखा, उसके बाद जो भी नाम है उस नाम को बोला, प्लस वर्ब लगाई मैंने। क्या लगाई, वर्ब। मैंने लगाया यहां पे वर्क और क्वेश्चन मार्क। अब वर्क हमारा क्या है भाई, रीड हो गया। जैसे डज रोहित रीड, क्या रोहित पढ़ता है। मैंने बोला डज रोहित ईट, क्या रोहित खाता है। डज रोहित रन, क्या रोहित दौड़ता है। आई बात समझ में ना आई भाई। जब मैं सामने वाले बंदे से बात करूंगा तो तुम बोलूंगा, और जो दूर है बंदा उससे क्या बात बोलूंगा, नाम लूंगा ना भाई उसका। क्या रोहित खेलता है, क्या तुम खेलते हो, दोनों चीजों में अंतर चमक रहा है मुझे। तो भाई रोहित कैसे जवाब देने वाला अपनी बात का, रोहित बोलेगा, रोहित कैसे बोलेगा भाई, रोहित भी तो ऐसे ही कहेगा। रोहित को थोड़ी ना देगा भाई, इसकी बात का जवाब कौन देगा, बी देगा। तो वो क्या कहेगा, वो बोलेगा तुमसे, भाई रोहित तो यहां पे है ना, वो कहेगा भाई ही कहे या रोहित कहे। वो क्या काम करेगा भाई, ऐसे तो बोलेगा वह खेलता है, या क्या बोलेगा, रोहित खेलता है। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, ही लगाया या वो लगाया, रोहित लगाया। ठीक है जी, प्लस वो क्या काम करेगा, जो वर्ब तुमने पूछी है, ठीक है, उस वर्ब के साथ प्लस वर्ब को लगाएगा, यानी वर्क को लगाएगा, प्लस एस या ईएस लगाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई डज रोहित रीड, तो उसने क्या कहा, रोहित, और जो मेरी बात पूछी उसमें एस लगा दिया, रीड्स। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई, घबराने की कोई बात ना, समझ जाओगे अभी। ठीक है साहब, तो उसने क्या बोला, डज रोहित रीड, उसने कहा रोहित रीड्स। ठीक है, अगर वो इसके आगे क्या लगाए, यस लगा दे, क्या लगा दे, यस। यस रोहित रीड्स, हाँ रोहित पढ़ता है। बात समझ में आई, कुछ भी डाउट ना रहने वाला। तुम समझ रहे हो ना, ये एस कहां से आ गई, मैं हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्या काम किया भाई हमने, यहां तक बात समझी। अगर हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे या दूसरे बंदे से। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे भाई, जैसे बात करें हम यू, तो डू से हम किस किस के प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, जब हम किसके बारे में बात करें, हम के बारे में। किसके बारे में, हम के बारे में। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। जब हम वे के बारे में बात करें, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। जब हम आई के बारे में बात करें, आई मतलब क्या है, मैं। क्या है भाई, मैं, आई। और जब हम प्लूरल, किसी भी प्लूरल के बारे में बात करें, प्लूरल यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। जब भी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। क्या, डू। भाई डू का मतलब क्या, डू लगानी है हमको यहाँ पे। डू से हम क्या समझेंगे, डू क्या है, हम पे ना आती ना इंग्लिश पढ़नी भाई, ना आती ना। ठीक है, अब आ जाएगी, कैसे आएगी, हमें ना पता भाई डू क्यों लगाना, हमें बस इतनी पता है, डी और डू ना पता भाई, ये डी और डू लिख रही है, हमें पता दे और दो, और दो क्या मतलब, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब बहुवचन। ठीक है भाई साहब, तो जब भी बात की जाए एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में, किससे ज्यादा, एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में, तो हमको डू लगानी है। डू यू प्ले। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जब तुमसे बातें पूछनी है, डू यू प्ले। जब मुझे हमसे बातें पूछनी है, डू
वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं। ठीक है भाई, जहां पे इनके बारे में बात की जाए। प्लूरल का क्या सीन है भाई, जैसे मैं कहूं डू बॉयज प्ले, क्या लड़के खेलते हैं। डू स्टूडेंट गो, क्या विद्यार्थी जाते हैं। तो ठीक है जी, ये सब मैंने चीजें करी, यानी इन सब के साथ मुझे डू लगाना, क्या लगाना, डू लगाना। ठीक है भाई, आंसर कैसे देंगे हम इनका, आंसर ऐसे देंगे, जब भाई मेरे बारे में श्याम ने कहा मैं खेलता हूं तो उसने आई लगाई, यानी जो भी खेलेगा, कौन खेलेगा, जो भी खेलेगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, उसका वर्ग लगाना है। ठीक है भाई, पहले नंबर पे कौन, अगर मैं अपने बारे में बात कहूं, मैं खेलता हूं, तो भाई मैं क्या लगाऊंगा, आई। हम अपने बारे में बात करें, हम खेलते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वी। वे अपने बारे में बात करें तो दे। तो हमने क्या काम किया भाई, पहले तो हम वही शब्द बोलेंगे, वे खेलते हैं, दे प्ले, यानी जिसके बारे में बात करनी हो प्लूरल में, पहले उसका नाम लो और तुरंत बाद उसके काम को जोड़ दो। ठीक है जी, दे प्ले, दे गो, दे डांस, दे रीड, दे ड्रिंक। ठीक है जी, आगे बात समझ में। यहां बात हुई एक से ज्यादा लोगों की, प्लूरल, दे ओ दो, दो यानी एक से ज्यादा। अब बात आ गई भाई अकेले बंदों की, डज, क्या है, डज। तो भाई डज हम कब कब बात करेंगे इसकी, जब हमें प्रश्न पूछना हो अकेले से, यानी सिंगुलर से पूछना हो, किससे, सिंगुलर से पूछना हो। सिंगुलर, सिंगुलर में कौन आ जाएगा भाई, ही आ जाएगा, है ना, ही और सी आ जाएगा। ही माने वह लड़का, सी माने वह लड़की, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है साहब, इनसे जब हमें इनसे पूछने पड़े, अभी देखते हैं बात। ठीक है साहब, देखो तो, और नेम इट, जब हमको इन सब से बात पूछनी होगी ना भाई, तो हमको क्या करना है, डज लगाना है। क्या लगाना है, डज लगाना है। मैंने यहाँ पे डू में ई एस ही तो जोड़ी है भाई साहब, तो यहाँ पे मैं इसलिए एस या एस जोड़ रहा हूं, ये समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है ना, अगर ग्रामर सीखनी है तो अलग जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उनसे सीख लो आप सेंटेंस। खाली अगर बोलनी सीखनी है इंग्लिश तो यहाँ सीखो। ठीक है, पूरी ग्रामर ना पढ़ा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, कभी तुम समझो यहाँ पे इतनी देर वीडियो देखी और उसके बाद अड़े खाली है ना, तो अड़े खाली होने से बचना भाई, चीजों को सीखना है हमें। तो जब भी मैं इन लोगों से पूछूं, यानी अकेले लोगों से पूछूं, तो मैं डज ही, उसका काम, डज सी, उसका काम, डज नेम, नेम क्या, अचल, डज अचल और उसका काम। ठीक है, बंदे को याद रखना है और उसका काम याद रखना है। आंसर कैसे देने मेरे बच्चों, आंसर ऐसे देने, जब मैंने भाई क्या काम किया, मैंने रोहित का आंसर दिया, क्या दिया, रोहित रीड्स। अब मैं रोहित की जगह भाई किसी भी लड़के का नाम ले लूं, है ना, रोहित की जगह राम, मोहन, विकास, धोनी, रोहित, विराट, हैं, पूरी क्रिकेट टीम खोल दी यहाँ पे, उनका नाम ले लूं, है ना, या मैं किसी लड़की का नाम ले लूं, तो सबके नाम को, जो भी नाम है भाई, पहले तो मैं नेम ही लिखूंगा, उसका लिखूंगा ना नेम, नेम जो भी मैंने लिख दिया नाम, ए टू जेड नाम, नाम लिखो, और जो उसका काम पूछा है उसे लिखो, एस या एस जोड़ दो भाई साहब। एस या ई एस का कॉन्सेप्ट समझना भाई तुम्हें, बस सब यहां पे एस या ई एस, एस या ई एस, ध्यान से देख लो, यहीं पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, मुझ पे भी ना आती है इंग्लिश बोलनी, तुम सीखोगे उसी की गल मैं सीख जाऊंगा। देखो भाई साहब, कहां पे लगानी, जब भी तुम्हारे ओ, जब तुम काम खत्म करो ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए, या सी एच आ जाए, ऐसे जब आ जाएंगे तो मैं ई एस लगाऊंगा। ठीक है साहब, क्या लगाऊंगा, ई एस लगाऊंगा। समझते हैं, जैसे मैं पूछूं, क्या पूछूं मैं पूछूं डज ही गो, डज ही गो, तो वो आंसर कैसे देगा, ही का तो भाई ही रहेगा, और गो यानी उसका काम जोड़ दिया मैंने, ओ आ रही है बाद में तो ई एस लगा दी। ठीक है, ही गोज। अब अगर ओ ना आती मेरे में, क्या आ जाती भाई मेरे माती, मैंने पूछी डज सी प्ले,
डज सी प्ले, मैंने प्ले बोली भाई, तो उसने कहा सी, कुछ ना भाई, सी भी तो यहीं से उठाई है उसने सी, और प्ले में प्लेज, एस लगा दी भाई क्योंकि इनमें से कोई ना आया, सी प्लेज। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, आनी न देवे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने हाँ में बात करनी खाली, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वह खेलता है, वह खेलती है, ठीक है। नहीं में भी तो बात हो जाएंगी हमारी भाई, होने वाली है ना नहीं में। नहीं में क्या काम करेंगे हम, सीधी सी बात है, जब हम आंसर देंगे तो हम क्या काम करेंगे, जब हम इन वालों का आंसर देंगे, किनका, इन वालों का आंसर देंगे, तो जो डू भाई पता पड़ जाएगी ना तुम्हें, है ना। सामने वाले बंदे ने पूछी डू यू प्ले, डू लगाई तो उसी डू के बाद नॉट लगा दो, क्या लगा दो, नॉट, ठीक है। तो कैसे लिखना है मुझे, सबसे पहले तो उस बंदे यानी आई है, आई के बाद क्या करना है मुझे, जो उसने डू दी है उसी डू को लगाऊंगा और उस डू के बाद नॉट लगा दूंगा भैया। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, कोई दिक्कत आई भाई, मैंने बोला डू यू प्ले, उसने कहा आई डू नॉट प्ले, जब हम डू नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं खेलता हूं भाई साहब। मैंने पूछा भैया डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे भैया, दे तो हमारी रहेगी भाई, दे और दे के बाद डू नॉट प्ले, ठीक है साहब। तो बात मेरे समझ में आई कि इनमें हमको भैया जब नहीं में जवाब देना तो नॉट तो हमको याद रखनी है, बिना नॉट के तो नहीं ना बोल पाएंगे ना हम। और डू हमारी इसमें मिली रही है क्वेश्चन में, मैंने बोली डू यू प्ले, उसने कह दी आई डू नॉट प्ले, मैंने बोली डू दे प्ले, उसने कहा दे डू नॉट प्ले, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, हमने नहीं में भी जवाब दे दिया। ये कैसे देंगे बेचारे नहीं में जवाब, भाई एक चीज बताओ, जब इन वालों की कैल कौन है, डू हा, तो उन्होंने डू के साथ नोट लगा दी, इनकी गैल कौन है, डज है, ये डज की गैल नोट लगा देंगे भाई। कैसे काम करेंगे, फिर एस या यस बोल जाएंगे, ठीक है, एस या यस नहीं लगानी है बस, हाँ में जब जवाब देंगे। ये सिंगुलर वाले क्या काम करेंगे, उसने पूछी डज ही डांस, डज ही डांस, उसने कहा ही डज, वही वाली लगा दी, डज नॉट डांस। समझे मेरे बच्चों, ध्यान से देखी क्लास, समझ में आई। बाकी 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे ना तो बात हमारे सारे समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो, अभी समझाते हैं बात को। तो बच्चों अब हमको क्या देखना है, कुछ क्वेश्चन समझने हैं हमको, कैसे बात करनी है दूसरे बंदे से, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया भाई, डू और प्लूरल, अभी किसकी बात हो गई, प्लूरल, जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो, किससे, एक से ज्यादा लोगों की बात हो, ठीक है। ऐसे लोग, जैसे मैंने बोला डू दे वर्क, रूल क्या है भाई, डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है जी, कौन, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस उसका वर्ग जोड़ देना। मैंने बोला भाई डू वी रीड, उसने क्या काम कहा, डू को हटाया और क्या बोला, वी रीड, क्या काम किया भाई, उसने डू हटा दिया, वी रीड बोल दिया। कितनी आसान चीज होगी भाई, मुझसे कोई बोलेगा इंग्लिश तो वो क्या काम करेगा, बोलेगा डू यू डांस, मैं क्या काम करूंगा, डू को किसमें बदल दूंगा भाई, आई में बदल दूंगा, बोलूंगा आई डांस। उसने बोला डू दे प्ले, मैं क्या काम करूंगा भाई, डू हटाऊंगा, बोलूंगा दे प्ले, है ना। बात मैंने समझ ली भाई, उसकी डू को हटाना है, बोल देना डू दे प्ले, हम कह देंगे दे प्ले, ठीक है, यस लगा देंगे। जब हाँ की बात होगी, जब नहीं की बात आएगी तो क्या काम करेंगे भाई हम, वो कहे डू वी, क्या बोले, डू वी सिंग, डू वी सिंग, क्या काम करूंगा मैं भाई, डू को हटाऊंगा और बोलूंगा वी सिंग, काम खत्म। आई बात समझ में ना आई। और जब नहीं में बोलने की बात आएगी भाई, क्या काम करूंगा मैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाऊंगा ना भाई, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद डू, और डू के बाद नॉट प्लस उसका वर्क, ये मेरा नहीं है बताने के लिए भाई, मुझे याद कैसे रहेगी डू कहां पे लगाना, डज कहां पे लगाना। अबे अकल के दुश्मन, एक बात समझना पहले, इतनी देर से क्या देखना वीडियो में, फिर भाई वो खुद ही बोल रहा है ना क्वेश्चन में,
भाई वो खुद ही बताएगा तुम्हें। जब क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ भाई तुम डू बोले, डू यू, डू दे, डू वी है, उसी डू की गैल नॉट लगा देंगे, हो गया हमारा काम। ठीक है, आई यहां तक बात समझ में? मैंने बोला डू यू ईट। अब एक चीज बताओ, यहां तक मेरी बात समझ में आई? वर्क क्या है मेरा? जो मैं काम करूं, लेकिन काम में करूं क्या? ठीक है, कोई बोले भाई क्या करते हो? नौकरी करते हो। अरे भैया नौकरी में क्या करते हो? इस प्रकार। कोई बोले डू यू ईट, तो क्या तुम खाते हो? और इसके साथ वो बोल दे मैंगो या द मैंगो, डू यू ईट द मैंगो, क्या तुम आम खाते हो? और वो मैंगो को हटाए और कुछ भी बोलता चला जाए, डू यू ईट द एप्पल, डू यू ईट द बनाना। बात समझ में आई? वो जो मैंने बर्फ पे बात छोड़ी है, उसके बाद उसके साथ अगर चीज जोड़ दी जाए, मैं कुछ ना समझना, हम पे तो आती ना, हम कैसे बोलेंगे भाई? आई ईट द मैंगो। कुछ भी ना करा भाई, मैंने तो यू को आई बदल दिया बस। वो मुझसे तुम कह रहा है और मैं अपने आप को मैं कहूंगा, है ना? मैं अपने आप को तुम थोड़ी ना कहूं। मेरा नाम क्या है? अचल शर्मा है भाई। तो मैं किसी को नहीं कहूंगा मेरा नाम अचल है, ऐसा थोड़ी बताऊंगा। तुम्हारा नाम अचल है, तुम्हारा, मेरा भाई। तो मैंने डू को आई बदल दिया, उसने आगे जोड़ दिया डू यू ईट। अगर वो डू यू ईट पे बात खत्म करता, मैं क्या बोलता? आई ईट। उसने आगे जोड़ दिया था मैंगो, हमने भी आगे जोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है भाई। नोट जब भी लगाएंगे हम कहाँ लगा रहे नोट? हमेशा आई के बाद डू इसने लगाई, हमने अभी डू नोट लगा दिया। बात समझ में आई? तो हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट है एक वचन से ज्यादा, यानी जो बहुवचन है, हम उनको ऐसे सॉल्व करेंगे हैं। अब बात हमारी क्या है भाई? सिंगुलर वाले बंदे रह गए हैं, उनके बारे में बात कर लें थोड़ी सी। तो देखो हमको क्या काम करना भाई? उनके लिए डज से बात स्टार्ट करनी। किससे? डज से प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस उनका वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है साहब? तो मैंने क्या लिखा? डज सीलू ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। डज सीलू ड्रिंक मैंने क्या बताई भाई? जिसके बारे में बात हो रही है पहले उसे तो लगाएंगे हम। किसके बारे में बात हो रही है? सीलू के बारे में। जिसके बारे में बात होती है वही तो रहे भाई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीलू, है ना? फिर उसका काम जोड़ेंगे, काम जोड़ दिया हमने, DRIN के ड्रिंक। अब मैंने क्या बताया भाई? ये तो एस लगानी है, ES लगानी है जब भी किसके बारे में बात हो? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो। के पे बात खत्म हो रही है तो हम क्या लगाएंगे भाई? ES तो लगाएंगे ना, बची क्या? एस सिलू ड्रिंक्स। अब मैं इसके आगे यस लगाऊं या न लगाऊं? यस सिलू ड्रिंक्स, हाँ सिलू पीता है। और किसने पूछा? सिलू पीता है? पीता है, सिलू पीता है। क्या पीता है भाई? शराब वराब मत समझिए, सीधा लड़का ही मेरा दोस्त है, बहुत ही। ये हमारा कौन है? फेवरेट दोस्त है। ठीक है जी। तो अब हम सीलू की जगह क्या काम करें? किसी और का नाम लिखें भाई। ठीक है, और मैंने लिखा सीलू की जगह है, मैंने क्या लिखा? राधा लिखा। फिर वही क्वेश्चन बन गया, डज राधा ड्रिंक? और हमने यहाँ पे जब राधा लिखा तो यहाँ पे भी राधा लिख देंगे। आई बात समझ में? फिर मैंने यहाँ पे लिखा ही ना किसी का नाम, मैंने लिखा सी। तो मैं क्या काम करूंगा? यहाँ पे भी सी ले दूंगा। यस सी ड्रिंक्स। मैंने यहाँ पे लिखा ही, मैं यहाँ पे भी ही बोल दूंगा भाई, ही ड्रिंक्स। बात समझ में आई? अरे एक चीज बताओ, अगर वो तुमसे ही बोलेगा तो ही में तो जवाब देना है ना? अगर वो तुमसे पूछे विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, और तुम बता दो कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के रन, ऐसा थोड़ी ना काम चला है। पता पड़ी सिक्सर मारा विराट कोहली ने, तुमने बोली किसने मारा सिक्सर? रोहित शर्मा ने मारा। तो ऐसे ना तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी, है ना? तो भाई जिसके बारे में यहाँ पे बात होगी डज के बाद, उसी को हम नीचे रख देंगे और उसके बाद उसके काम को जोड़ देंगे। और नहीं में बात जब आएगी तो ये वाली डज है तो हम यहाँ समझ जाएंगे भाई इसके बाद डज लगानी है, और नहीं की बात लिए तो नोट। ठीक है, समझो बात? ठीक है, मैंने भाई क्या बोला? डज
फादर डज फादर प्ले। फादर के बच्चे ने भाई सिंगुलर है ना, तो क्या हम काम काम करके फादर के बारे में बात हुई, तो फादर प्ले और एस फादर प्लेज पिताजी खेलते हैं। आगे बात समझ में। और जब नहीं में बात आएगी तो इसी डज को यहां लगा देंगे, डज नॉट, फिर प्ले लिखेंगे, प्लेज ना लिखे भाई, फादर डज नॉट प्ले। आई बात समझ में, है ना। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन देखता हूं लिख के भाई तुम्हारे लिए, और वो तुमने क्या काम करना है, HW में बनाने हैं अपने। और भाई पढ़ोगे तो बनाओगे, है ना। बाकी समय बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास बतेरा समय है, फिर करते रहो बर्बाद। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। मैंने क्या लिखा, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है साहब। अब यू को हम किस में बदलेंगे, तुम ही बताओ। यू को हम किस में बदल रहे हैं भाई, आई में बदल रहे हैं, और बात न्यूज़पेपर की हो गई। ठीक है। उसने क्या काम करेगा, वो अगले क्वेश्चन में न्यूज़पेपर हटा के क्या पूछ लेगा भाई, बुक पूछ लेगा। तुम्हें बुक बतानी है ना, ऐसा ना। वो तुमसे पूछे क्या तुम किताब पढ़ते हो, तुम कहते हो मैं अखबार पढ़ता हूँ। भाई अखबार की ना पूछ रहा है ना, वो खाली किसकी पूछ रहा है, किताब की पूछ रहा है ना, तो किताब बताना। ठीक है। और डू यू रीड, तो हम बोलेंगे आई रीड, और उसने न्यूज़पेपर भी जोड़ दिया तो उसके बाद न्यूज़पेपर जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन तुम्हें बताने हैं, ठीक है, करके देखने हैं। डज रोहित डांस, डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डज अचल टीच, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों ये सेंटेंस आपको HW में बनाने हैं। तो आज हमारा था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन, और आज हमने सीखे वो वाली बातें करनी जो काम हम करते हैं। ठीक है जी, करते हैं, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, जो काम हम करते हैं, कर नहीं रहे हैं अभी। ठीक है जी, करते हैं। ठीक है सब। तो बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।